तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 6 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 पार्ट 1। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को भी साझा करिए। तो आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने देखा था फ्री फॉल क्या होता है, बहुत अच्छे से देखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखिए जल्दी से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ओके, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हमें पढ़ा है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मान लो ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है पुष्पा, और उसके हाथ में बॉल है। वो बॉल कैसा है? रेस्ट में है। ओके, तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन, मतलब वो कैसा होता है, रेस्ट में रुका हुआ है, तो उसके ऊपर एक एनर्जी एक्ट होती है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उस एनर्जी को बच्चों? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मान लो एक बिल्डिंग है, ओके, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक बॉल है, ओके, और ये बॉल जो है यहाँ पे आया है, ओके, वो मूविंग कंडीशन में है। वो कैसा है? मूविंग कंडीशन में है। कैसा है वो बॉल? मूविंग कंडीशन में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में आता है मतलब वो मूव करता है। जैसे कि अब ये देखिए बॉल ही है, वो क्या हो रहा है? मूविंग कंडीशन में आ रहा है। ओके, उसके पास स्पीड है खुद की। ओके, बिकॉज ऑफ उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या हो रहा है? वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हो गई? पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया ये यहाँ तक? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अभी एक यहाँ पे एक फार्मूला तैयार होता है, तो फार्मूला भी बताऊंगा मैं। तो कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके ऊपर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करें तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? मूव होता है। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ मिलकर काम करती है। समझ में आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के साथ मिलकर काम करती है। ओके, इसका एक फार्मूला भी है। ओके, वो फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। वो फार्मूला है -g। माइनस क्यों आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। -g m/r/n। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो g है, ओके, g मतलब क्या? g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मुझे बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 11 न्यूटन मीटर kg। ठीक है ना जी, ये उसकी वैल्यू है, वैल्यू है। अब देखिए ये g मतलब पता चला। अब ये m मतलब क्या है? तो m मतलब है मास ऑफ अर्थ। मास देखिए इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, आप कहीं भी जाइए। मास ऑफ अर्थ। ओके, तो मुझे बताइए मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है? 6.6
24 kg। अब ये आर जो है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है ना जी, रेडियस है। और मुझे बताओ रेडियस की वैल्यू क्या है, 6.4 10⁶ किलोमीटर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो एच और एच, ये एच मतलब हाइट है। ओके, हाइट समझ में आया, मतलब कितने हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब कितने हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि यह जितनी ज़्यादा हाइट होगी, ओके, उतनी ग्रेविटी कम होगी। वो भी मैं बताता हूँ कैसे है। ओके, तो जितने ज़्यादा वैल्यू एच की रहेगी, लार्ज रहेगी, उतनी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा। ओके, जितनी हाइट ज़्यादा रहेगी, ओके, जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतनी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब अर्थ के सरफेस पे, मान लो अर्थ का सरफेस है, हम ऊपर जा रहे, हम मान लो स्पेस में गए। ओके, स्पेस में गए तो स्पेस में ग्रेविटी होती है क्या? नहीं। तो वहाँ पे हाइट क्या हुई, हाइट बढ़ी, ग्रेविटी क्या हुई, कम हुई। और जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, मतलब जहाँ पे ग्रेविटी लेस होती है, ओके, जहाँ पे ग्रेविटी लेस देन 0 होती है, वो क्या होती है, निगेटिव। समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ, समझे, यस और नो? जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, मतलब लेस देन होती है, 0 होती है, वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव। ओके, जहाँ पे हाइट बढ़ी, ग्रेविटी कम हुई, जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी ग्रेविटी क्या होगी, मुझे बताओ, जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी ग्रेविटी क्या होगी, राइट, कम होगी। ओके, लार्ज ग्रेविटी तो कम क्या होगी, लार्ज क्या होगी हाइट, तो लेस देन क्या होगी, ग्रेविटी होगी। समझ में आ रहा है जी? देखिए, अगर हम स्पेस में गए, अगर आपने मूवी देखी होगी एक ग्रेविटी मूवी, या फिर एक और मूवी है टिक टिक मूवी, हाँ टिक टिक मूवी, अगर वहाँ पे आपने देखा होगा तो स्पेस में वो जो लोग हैं वो जैसे पंछी उड़ते हैं वैसे टाइप उड़ रहे थे। ओके, उड़ते हैं। तो वहाँ पे ऐसे क्यों होता है, हमारे अर्थ में होता है कि ऐसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के कारण हम क्या होते हैं, खड़े होते हैं। स्पेस में ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। स्पेस में हम ऐसे पंछी की तरह उड़ते हैं, किधर भी ऐसे। ओके, तो ऐसे होता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। आप जो साइंस रिलेटेड फिल्म्स होती है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से भी आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होती है। साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस के रिलेटेड सिनेमा जरूर देखना चाहिए, ये मेरे सजेशन है। ओके, जब छुट्टी होगी तब पढ़ाई छोड़ के आप मत देखिए। ओके, तो समझ में आया अभी हमने क्या पढ़ा, वो समझे? तो क्यों आया ये बताता हूँ मैं। तो देखिए, जब ग्रेविटी 0 होगी, बराबर, राइट, अगर ग्रेविटी 0 होगी तो वो निगेटिव में आएगी। जब मैंने यहाँ बताया था ना आपको, जब लेस देन होगा तब मतलब 0 मतलब निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, वो निगेटिव में आया है। तो इसलिए वो जो फार्मूला है वो निगेटिव में लिखा जाता है, कुछ ऐसे टाइप में। ओके, तो समझ में आया ये क्या है? तो आई होप आपको ये इससे बेस्ट और कोई नहीं आपको बता सकता। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी, देखिए एस्केप वेलोसिटी मतलब बचना। हम जैसे कहते हैं ना कि टाइगर एक टियर के पीछे भाग रहा था, हिरन के पीछे भाग रहा था, हिरन उससे एस्केप हुआ, मतलब बचा। जैसे और एक एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आपने कोई कांड किया है और आपके पापा को पता चला, तो अगर आपके पापा ने आपसे क्या कहा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपने पापा से कहा कि पापा मुझसे गलती हुई, ऐसे नहीं करूँगा। तो आप कहते हैं ना
कि पापा के मार से आज मैं एस्केप हुआ, मतलब मैं आज पापा के मार से बचा। ओके, तो ऐसे, तो इस प्रकार सेम ऐसे ही प्रकार वेलोसिटी जो होती है, सेम इसी प्रकार वेलोसिटी एस्केप होती है। कैसे? देखिए, मान लो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, मान लो कि एक बॉल है। ओके, एक बॉल है और बॉल को हमने क्या किया, पूरी ताकत से ऊपर फेंका। ओके, ऊपर फेंका और ऊपर फेंकने के बाद वो क्या हुई, कुछ सेकंड ऊपर रही। ओके, और फिर क्या हुई, नीचे आई। ओके, फिर क्या हुई, नीचे आई कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद वो रुक कर क्या हुई, नीचे आई। ओके, क्यों आई? ग्रेविटी के कारण आई। ठीक है ना जी? फिर नीचे आई, क्यों नीचे आई? ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी ने नीचे उसको खींचा। और एक और एक चीज है जिसके कारण वो नीचे आई है, उसका रीजन है कि उस बॉल के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम करे। उसकी उतनी औकात नहीं थी कि ग्रेविटी के फाड़ कर वो स्पेस में चला जाए, उतनी ताकत नहीं थी। हालांकि जो सैटेलाइट भेजने वाले जो ये होते हैं, PSLV, ओके, उसके पास उतनी एनर्जी होती है कि वो क्या करते हैं, ग्रेविटी को चकमा देकर वो क्या करते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। ओके, सैटेलाइट देखिए आपने कभी ऊपर भेजी हुई नीचे नहीं आई है, नहीं। वो जो है वो एस्केप मतलब क्या, ग्रेविटी के पार जाना। ओके, जैसे अभी आपने देखा होगा चंद्रयान। ओके, चंद्रयान जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था चांद पे। ओके, तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का लेयर जो होता है, जो अर्थ होता है, और वो ग्रेविटी का लेयर होता है, उस लेयर को तोड़कर स्पेस में जाना। ओके, ग्रेविटी के जो लेयर होते हैं उसको तोड़कर वो जाना। ओके, समझ में आ रहा है? ग्रेविटी के लेयर के पार कर वो जान जाते हैं। ओके, उसके पीछे भी क्या होता है, रीज़न होता है, क्योंकि अगर ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान से देखना। जो रॉकेट होता है, वो रॉकेट उसके पास पावर होती है, एक ऐसी पावर जिसके हेल्प से वो क्या करता है, क्रस्ट तैयार करता है। देखा हो ना आपने, अगर रॉकेट लॉन्च होता है तब उसके समय उसके कैसे पावर मिलती है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तब उसके नीचे देख सकते हैं आप, ऐसी ऐसी आग लगती है। तो वो क्या करता है, उतनी खुद को के पास एनर्जी लगता है और वो क्या करता है, ऊपर जाता है। वो भी अलग बात है। वो क्या होता है, नीचे फोर्स लगाता है और अर्थ जो है वो ऊपर लगाती है। आप न्यूटन का लॉ है ना, जैसे क्रिया वैसे प्रतिक्रिया, उस टाइप। ओके, तो वो जो है ग्रेविटी को पार करके वो जाता है। यानी कि देखिए, समझ में आए यहाँ तक? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में इतनी ताकत आई, अगर कोई ऑब्जेक्ट में इतनी ताकत आए कि वो इतने स्पीड से, उसके पास इतनी स्पीड आ जाए कि वो ग्रेविटी के जो अर्थ है ग्रेविटी का, वो आसानी से पार करे। ओके, आसानी से पार करे, ग्रेविटी से बच के जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मतलब क्या, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी से पार कर कर जो ऑब्जेक्ट जाता है, ओके, और वो फिर यहाँ पे नहीं आता, तो उसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो इसका एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो वो फार्मूला जो है उसका एक फार्मूला है, उसका फार्मूला है वी। ओके, तो ये जो VEC है, मैं अभी फार्मूला लिखता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ क्या है। ओके, देखिए, ये जो VC है, ओके, VSC मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। ओके, क्या है, एस्केप वेलोसिटी।
एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया, एस्केप वेलोसिटी होती है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये जो जी है, जी ये कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, और यम जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है और आर जो है उस ऑब्जेक्ट का रेडियस है। इनका स्क्वायर रूट कर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब एस्केप वेलोसिटी निकालेगी। ओके, तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, तो चलिए हम वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। ओके, एक मून का दिया गया है, तो मून का जो वेट है, वजन है, वो हमें दिया गया है 7.34 10⁻²2 kg। बाप रे, कितना दिया गया है। उसकी रेडियस दी गई है हमें, ओके, 1.74 10⁻6 मीटर। ओके, तो हमें एक फार्मूला पता है जो हमें अभी पढ़ा है। क्या है? तो वो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है 2gm/r। ओके, तो ये g मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m मतलब मास मतलब वो है। ओके, और r मतलब रेडियस है। ओके, तो m मतलब उसकी ये जो है ये वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ओके, तो हम अभी यहाँ पे सब कुछ वैल्यू जो है वो लिखते हैं। तो देखिए, और हमें हाँ ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है मैंने बहुत बार बताई है आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वो होती है 6.76 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। ओके, तो ये है उसकी वैल्यू। तो अब हम देखते हैं, तो ये वैल्यू है उसके अंदर डालनी है। तो अभी भी रूट के अंदर चल रहा है, अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर ही चलेगा। तो देखिए कैसे होगा। तो कुछ ऐसे इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है सब कुछ। तो देखिए लिखते हैं हम वैल्यू यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं। टाइम बचने के लिए मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने वैल्यू लिख दी है। अब जितने यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितने 2 को जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इसको करना है और बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना जी। तो चलिए फिर करते हैं। तो हमें अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये वही वैसा ही होगा। तो देखिए क्या होगा। ये जो पावर के है, जो पावर के वो अलग लिखने का। ओके, तो पावर के जो है उनको अलग से लिखने का। ओके, और रेडियस कितनी दी है? तो रेडियस हमें दी गई है अब देखिए, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे जो 3 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2, ये जो 2 है इस 2 को 6.76 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6.67 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, तो 97.91 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया है इनके 97 और 91, तो ये आंसर आया है। अब क्या करेंगे बाद में हमको जो ये है फिर अब इन दोनों को देखो, अब तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे उस रेडियस लिखते हैं यहाँ पे। अब जो हमें, अब देखिए ये जो 79A है, इसको इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद 22 तो सॉरी 10⁻11 और 10⁻6 जो है वो क्या करेंगे, हम इसको ऊपर भेजेंगे, ओके। तो ऊपर भेजने के बाद क्या होगा, तो हमको पता है अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है, ओके, ठीक है ना जी। वो जो है 11 के पास जाएगा, जो 6 है वो इसके पास जाएगा, दिख रहा है आपको, ये 6 जो है इसके पास जाएगा और क्या होगा, माइनस होगा, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इधर ही लिखता हूँ। तो इधर जो है वो 10⁻6 होगा, -6, क्योंकि वो जो है ऊपर जाने के बाद क्या होगा, -6 होगा, ओके। और वो जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, माइनस होता है, ये तो हमको पता है, ओके। और इसको सॉल्व कर दो, और इसके सॉल्व करने के बाद जो 97 और 91 है, इनको डिवाइड करो, इसके साथ डिवाइड करो, ओके। 1.74 के साथ डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी 556.27 ये वैल्यू होगी। और 10⁻11 और 10⁻6 कितना होगा, 10⁻5। तो इसको हम, तो अब क्या करेंगे, तो मैं 1 मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे करके, ओके। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए हमको पता है ना, मतलब 10 के आगे 5 जीरो, ओके, 1 2 3 4 ऐसे 5 जीरो होते हैं, ओके। तो देखिए अभी 5 जीरो होते हैं वैसे, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, वो जो 5 जीरो है, 1 2 जीरो जो है वो कट होगा। तो 2 जीरो कट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो कट होने के बाद, 2 जीरो कट होने के बाद वहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 जीरो रहेंगे, ओके, ठीक है ना जी। और अब इसकी जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, ओके, इसका आंसर ये आएगा। इसको ना आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे कि आप यहाँ पे ए से भी आप लिख सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है ना जी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब ये जो है हमारा यहाँ पे चैप्टर भी एंड होता है और लेक्चर भी एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले चैप्टर में।